Welcome to the second video of our C++ project series. We have already covered the tic-tac-toe game, which was very basic project made from functions which will help you clear your fundamental concepts. Now we will move ahead and increase the complexity a bit more, and we will focus more on fundamental concepts of OOPS in this particular project. So the next project we are going to cover is the CGPA calculator, which we will make through classes. This project will help us dive deeper into object-oriented concepts like classes, member functions, and data encapsulation. This project is another essential one, especially for those of you preparing for assessment, as it's a common coding task that is frequently asked. In this project, we will be working with two key classes. Firstly, subject class. This stores subject details like name, credits, and grade point. We will use getter methods to access these details. Secondly, student class. This handles the student name and a list of subjects, and it includes method to calculate overall CGPA based on credit hours and grade points. In the main function, we will take input from user to collect details about the student subject, then calculate and display the CGPA. The CGPA calculator is a basic yet important project that helps strengthen your grasp of object-oriented programming concepts, and it's often a go-to exercise in the assessment. So let's dive into the code and see how these classes interact to solve the problem. So we'll be creating a new file in VS Code for CGPA calculator. I'll be naming this as cgpa.cpp. उसके बाद हम अपने header files include करेंगे, which is iostream. Then using namespace std. Okay. So अब इसके बाद जैसा कि हम सबको पता है कि C++ के मेन फंक्शन हमेशा मेन फंक्शन में कॉल होते हैं, तो make a main function. And for the CGPA calculator, we'll be using classes also. So पहले तो मेन में एक हम स्ट्रिंग टाइप का स्टूडेंट नेम डिक्लेयर कर लेते हैं, ठीक है, ओके, और एक इन टाइप का नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, सो नम सब, ठीक, और एक प्रिंट स्टेटमेंट हम स्क्रीन पे प्रिंट करा देते हैं कि एंटर स्टूडेंट्स नेम, ठीक है, उसके बाद गेट लाइन ले लेते हैं. सो अभी आप सोच रहे होगे कि वाई वी आर नॉट यूजिंग CN. तो CN सिर्फ एक पर्टिकुलर वर्ड के इनपुट के लिए होता है. जब हम गेट लाइन लेंगे तो सपोज आपका नाम, आपका टाइटल या आपका मिडिल नेम, वो सब एक ही लाइन के अंदर आ जाएगा, तो वी आर यूजिंग गेट लाइन फॉर दैट. ओके, गेट लाइन हो गया, उसमें CN कॉमा स्टूडेंट का नेम, ठीक है, ये हो गया. फिर एक और प्रिंट स्टेटमेंट कि कितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, सो एंटर द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, ठीक है, ये हो गया. ये तो डायरेक्टली सीन से हो जाएगा क्योंकि ये एन टाइप का है, तो नम सब, फाइन, ठीक है. अब हम एक फॉर लूप लगा देंगे जो कि चलेगा आपका 0 से लेस देन, मतलब सारे सब्जेक्ट्स के लिए आपको एक पर्टिकुलर ग्रेड पॉइंट चाहिए होगा, फिर उसका सब्जेक्ट का नाम चाहिए होगा, तो वो चलेगा नम सब तक. और फिर वो क्या करेगा, फिर उसके बाद हम एक स्ट्रिंग टाइप का सब्जेक्ट नेम बना देंगे, ठीक है, फिर क्रेडिट्स बना देंगे क्योंकि हर सब्जेक्ट से क्रेडिट्स होते हैं. उसके बाद फ्लोट टाइप का ग्रेड पॉइंट कि कितने ग्रेड्स हैं, ठीक है. अब हम हर बार जब ये लूप चलेगा तो इसके करस्पॉन्डिंग एक प्रिंट स्टेटमेंट जाएगा आपके कंसोल पे, जो कि होगा एंटर द सब्जेक्ट्स नेम, ठीक है. तो हम एक लाइन लिखेंगे से इन इग्नोर व्हाट इट विल डू. ये कोई भी न्यू लाइन कैरेक्टर इग्नोर कर देगा, तो इट इज फंक्शन, ठीक है. फिर गेट लाइन से हम सब्जेक्ट का नाम ले लेंगे
CN कॉमा subject name. Fine. Yes. सब्जेक्ट नेम ले लिया, फिर हर सब्जेक्ट का क्रेडिट भी चाहिए, तो एक दूसरा प्रिंट स्टेटमेंट होगा टू एंटर द क्रेडिट्स ऑफ ईच सब्जेक्ट। तो सी आउट करा देंगे एंटर द क्रेडिट, ठीक है। फिर इसको सेम ले लो, क्रेडिट्स क्रेडिट, फाइन। फिर सी आउट ग्रेड पॉइंट, एंटर द ग्रेड पॉइंट, ठीक है। ये भी सेम ले लो, ग्रेड पॉइंट, फाइन। ओके, सो व्हाट नाउ विल डू, तो एक हम क्लास बनाएंगे सब्जेक्ट नाम का, जो कि स्टोर करेगा इंडिविजुअल सब्जेक्ट की डिटेल्स, लाइक सब्जेक्ट का नाम, ग्रेड पॉइंट और क्रेडिट्स, ठीक है। तो एक क्लास बनाते हैं हम सब्जेक्ट नाम से, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या होगा, इसके अंदर हम पब्लिक डिफाइन करेंगे डेटा मेंबर्स, प्राइवेट भी कर सकते हैं, फिर या तो उसके लिए फ्रेंड फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा या गेटर फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। टू अवॉइड दैट आई एम यूजिंग पब्लिक। सो पब्लिक कर लिया। अब हम स्ट्रिंग सब्जेक्ट नेम, ठीक है, देन इंट क्रेडिट्स, ठीक है, फिर फ्लोट ग्रेड पॉइंट, ठीक है, हो गया। ये स्टोर कर लेगा इंडिविजुअल डिटेल्स आपके सब्जेक्ट की। तो हम एक कंस्ट्रक्टर बना लेंगे, और हम सबको पता है कि कंस्ट्रक्टर जब भी क्लास के ऑब्जेक्ट्स बनते हैं तो उनकी वैल्यूज़ को असाइन करने का काम आता है, और इट इज़ द सेम एज नेम ऑफ द क्लास। सो सब्जेक्ट, इसमें हम वैल्यूज़ पास कर देंगे, जैसे स्ट्रिंग नेम कॉमा इंट क्रेडिट CR, ठीक है, फ्लोट ग्रेड पॉइंट। अब क्या करेंगे हम कि जो सब्जेक्ट का नाम है, सब्जेक्ट नेम है, दैट विल बी इक्वल्स टू नेम हर टाइम जब भी एक ऑब्जेक्ट बनेगा। जो क्रेडिट्स है उसकी वैल्यू होगी CR, और जो ग्रेड पॉइंट है उसकी वैल्यू होगी JP, फाइन। ये हो गया, हमारा कंस्ट्रक्टर बन गया और एक क्लास सब्जेक्ट बन गया। अब क्या होगा कि हम एक और क्लास बनाएंगे जिसका नाम होगा स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि अब स्टूडेंट के एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, एक से ज़्यादा ग्रेड पॉइंट हो सकते हैं, तो वो सारी डिटेल ये आपका क्लास स्टूडेंट स्टोर करेगा, ठीक है। हम इसमें पब्लिक डिफाइन करेंगे डेटा मेंबर्स, तो स्ट्रिंग नेम, ठीक है, और एक वेक्टर जो कि सब्जेक्ट टाइप के ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करेगा, सब्जेक्ट नाम का। तो ये वेक्टर आपका है, वो सब्जेक्ट टाइप के डेटा मेंबर्स को स्टोर करेगा। सो यहाँ पे वेक्टर लाइब्रेरी इंक्लूड नहीं करिए, इसलिए एरर आ रहा है, तो विल इंक्लूड वेक्टर ऑल्सो, तो वेक्टर, ठीक है, फाइन। ओके, सेम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे अब हम, कंस्ट्रक्टर सेम नाम होगा स्टूडेंट, ठीक है। इसमें बस एक स्ट्रिंग का होगा स्टूडेंट नेम, ठीक है। व्हाट इट विल डू नाउ, तो अब हम नेम को कर देंगे स्टूडेंट नेम, ठीक है, ये कर दिया हमने। अब एक हम फंक्शन बनाएंगे और वॉइड टाइप का, टू ऐड सब्जेक्ट्स, मतलब जितनी भी बार कॉल होगा फंक्शन हर बार सब्जेक्ट ऐड होगा, ठीक है। ऐड सब्जेक्ट, जो कि पैरामीटर देगा स्ट्रिंग सब्जेक्ट नेम, ठीक है, इंट क्रेडिट कॉमा फ्लोट
ग्रेड पॉइंट। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम सब्जेक्ट नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसको नाम दे देंगे न्यू सब्जेक्ट। ठीक है, और इसमें होंगे वैल्यू सब्जेक्ट नेम कॉमा क्रेडिट कॉमा ग्रेड पॉइंट। फाइन, ये हो गया। तो एक हमने ऑब्जेक्ट बना लिया न्यू सब्जेक्ट नाम का जिसके अंदर वैल्यूज हैं सब्जेक्ट नेम क्रेडिट और ग्रेड पॉइंट। तो अब हम ये सारा अपने वेक्टर में पुश कर देंगे। सब्जेक्ट डॉट पुश बैक, पुश बैक वेक्टर का फंक्शन होता है इसमें न्यू सब्जेक्ट। ठीक है, फाइन, हो गया इतना। अब हम एक और फंक्शन बनाएंगे और उससे पहले हम यहाँ पे, ठीक है, अब हम एक फंक्शन बनाएंगे फ्लोट टाइप का टू कैलकुलेट आवर CGPA। ओके, अब ये फंक्शन क्या करेगा, इट विल कैलकुलेट द CGPA। तो हम एक वेरिएबल बनाएंगे टोटल क्रेडिट, जो हर बार यूज़र इनपुट देगा सारे सब्जेक्ट्स के वो इसमें टोटल क्रेडिट्स में आ जाएंगे। इसको पहले इनिशियलाइज कर देंगे 0। फिर एक फ्लोट टाइप का बनाएंगे वेट ग्रेड पॉइंट, इसको भी कर देंगे 0 से इनिशियलाइज। ठीक है, अब हम एक लूप लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें सारे सब्जेक्ट्स का चाहिए, मतलब ये लूप तब तक चलेगा जब तक सारे सब्जेक्ट्स के टोटल एंट्रीज ना हो जाए। जैसे आपके पास 4 सब्जेक्ट है तो ये चारों सब्जेक्ट्स के लिए चलेगा। तो फॉर कांस्टेंट सब्जेक्ट्स एंड परसेंट सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए चलेगा। इट्स अ फॉर ईच लूप। ठीक है, it's done. Now what will happen, अब जो हमने यहाँ पे टोटल क्रेडिट बनाया है वेरिएबल, उसमें हर बार सब्जेक्ट्स के क्रेडिट्स ऐड होते जाएंगे। तो सब्जेक्ट डॉट, मतलब हम यहाँ पे सब्जेक्ट क्लास के क्रेडिट को डायरेक्टली एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, और जो वेट ग्रेड पॉइंट है इसमें हम ऐड कर रहे हैं सब्जेक्ट क्लास के क्रेडिट को मल्टीप्लाई करके सब्जेक्ट क्लास के ग्रेड पॉइंट को। ठीक है, डन। दिस इज अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट CGPA। टर्न करेंगे एक स्टेटमेंट। अगर हमारा टोटल क्रेडिट 0 से बड़ा है तो क्या होगा उस केस में, उस केस में हमारा रिटर्न होगा वेट ग्रेडेड पॉइंट बाय टोटल क्रेडिट। ठीक है, नहीं तो रिटर्न होगा, अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी तो रिटर्न होगा 0। ठीक है, दिस इज अ टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, अब ये हो गया हमारा टू कैलकुलेट CGPA, ये फंक्शन बन गया। अब इसी स्टूडेंट क्लास के अंदर हम एक और फंक्शन बनाएंगे टू डिस्प्ले आवर CGPA। तो ठीक है, वॉइड टाइप का एक डिस्प्ले CGPA फंक्शन बना लेते हैं जो बस CGPA डिस्प्ले करेगा। ठीक है, सी आउट करा दो। ठीक है, स्टूडेंट का नेम हैंडल दूसरी लाइन चाहिए हमें। ठीक है, फिर फ्लोट नाम का एक फ्लोट टाइप का एक CGPA। ठीक है, बनाओ और कैलकुलेट CGPA को कॉल कर दो, कैलकुलेट CGPA। ठीक है, और एक लास्ट में प्रिंट स्टेटमेंट करा दो कि भाई आपका CGPA जो है वो है CGPA एंड। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो रहा है कि हमने एक फंक्शन बनाया कैलकुलेट CGPA जो आपका टोटल क्रेडिट और वेट ग्रेड पॉइंट से आपका CGPA कैलकुलेट कर रहा है, और एक डिस्प्ले फंक्शन जो कि आपका एक वेरिएबल में कैलकुलेट CGPA फंक्शन को कॉल करके वैल्यू स्टोर कर रहा है और उसको डिस्प्ले कर दे रहा है। दैट्स इट।
तो अब हम वापस से अपने मेन फंक्शन में आएंगे लूप के अंदर। तो हर बार जब ये डिटेल्स एंटर हो रही होंगी तो हम इसको ऐड कर देंगे ऐड सब्जेक्ट में जो हमने फंक्शन बनाया था अभी। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट डॉट रिपीट, तो हम यहाँ पे स्टूडेंट डॉट डिस्प्ले CGPA को कॉल कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे एक और फंक्शन जो हमारा रह रहा है ऐड सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि बार बार हमें सब्जेक्ट ऐड भी तो करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे एक ऐड सब्जेक्ट नाम का फंक्शन बनाएंगे जिसका होगा स्ट्रिंग सब्जेक्ट नेम कॉमा इंट क्रेडिट कॉमा फ्लोट ग्रेड पॉइंट, ठीक है। तो हमारा लास्ट रह रहा है अब स्टूडेंट क्लास में ऐड सब्जेक्ट फंक्शन में वैल्यूज पास करना सब्जेक्ट नेम कॉमा क्रेडिट कॉमा ग्रेड पॉइंट, ठीक है, हो गया। लेट्स व्हाई दिस लाइन इज गिविंग एरर, ठीक है। तो रिटर्न 0। तो व्हाई दिस कोड इज गिविंग एरर, क्योंकि हमने यहाँ पे स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट ही नहीं बनाया है। सो स्टूडेंट में पास कर दो स्टूडेंट नेम, ठीक है। So as we have completed this project, let's see the output. Okay, fine. Here is asking enter the student name. So suppose I said XYZ. Enter the name of subject. I say 3. Subject name first maths. Credit 3. Grade point 3. Enter the second subject name. Suppose I say computer science. Credits 4. Grade point 3. Okay, the last subject name. So suppose I say engineering drawing. Credits 2. Grade point 2. So you see the student name is XYZ. So you see it has calculated the CGPA here from the subject name and the credit points. So this is all for this code. You can go and try this code out.